नमस्कार। आज मैं आपको जयंत जो कि देवराज इंद्र के पुत्र थे, उनकी कहानी सुनाऊंगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवराज इंद्र और शची, जो इंद्राणी के रूप में जानी जाती हैं, के एक पुत्र और दो पुत्रियां थीं। पुत्र का नाम जयंत था। उन्हें एक योद्धा के रूप में जाना जाता है और वे देवताओं और असुरों के युद्धों में भाग लेते थे। उनकी पहली पुत्री का नाम जयंती है। उन्हें असुरों के गुरु शुक्राचार्य से विवाह किया था। उनकी दूसरी पुत्री का नाम देवसेना है। उन्हें स्कंद पुराण में भगवान कार्तिकेय की पत्नी के रूप में वर्णित किया गया है। इंद्र के पुत्र जयंत का वर्णन चार प्रसंगों में मिलता है। पहला, समुद्र मंथन की कहानी। यह कहानी उस समय की है जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। जब अमृत का कलश समुद्र से निकला तो असुर उसे छीनकर भागने लगे। उसी समय जयंत ने एक कौवे का रूप धारण किया और असुरों के हाथ से अमृत का कलश छीन लिया। असुरों द्वारा पीछा किए जाने पर वह 12 दिनों तक लगातार उड़ते रहे। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान उसने पृथ्वी पर 4 स्थानों पर विश्राम किया, जहां अमृत की कुछ बूंदें गिरी। ये 4 स्थान हैं प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इसी घटना के कारण इन 4 स्थानों पर हर 12 साल में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। दूसरा प्रसंग है रावण के साथ इंद्र के युद्ध में। रामायण के उत्तर कांड में एक प्रसंग है जहां रावण और इंद्र के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में रावण का पुत्र मेघनाद भी लड़ रहा था। जयंत ने मेघनाद से युद्ध किया। मेघनाद ने जयंत को अपने शक्तिशाली अस्त्रों से मूर्छित कर दिया था। जब जयंत बेहोश होकर गिरने लगा तो उसके नाना पुलोमा यानी शशि शची के पिता ने उन्हें गुप्त रूप से उठाकर समुद्र में छिपा दिया। इंद्र ने सोचा कि उनका पुत्र जयंत युद्ध में मारा गया और वे बहुत क्रोधित हो गए। इसी क्रोध के कारण उन्होंने मेघनाद से और भी भयंकर तरीके से युद्ध किया, लेकिन अंततः मेघनाद ने इंद्र को भी पराजित कर बंदी बना लिया था। तीसरा प्रसंग जहां पर जयंत का वर्णन है वह है परिजात वृक्ष की कहानी। हरिवंश पुराण में एक कथा है जहां इंद्र और भगवान कृष्ण के बीच पारिजात वृक्ष, जो कि एक दिव्य वृक्ष है, को लेकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जयंत ने कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न से युद्ध किया, लेकिन वह प्रद्युम्न के हाथों पराजित हो गया। और चौथा प्रसंग जहां पर जयंत का वर्णन है वह है एक कौवे और भगवान श्री राम की कहानी। आज मैं इसी प्रसंग के बारे में विस्तार से बताऊंगा। यह प्रसंग रामायण के अरुण कांड से संबंधित है, जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के दौरान दंडकारण्य के घने जंगलों में कुटिया बनाकर रह रहे थे। वे एक शांत और निर्मल वातावरण में अपना समय बिता रहे थे, जहां प्रकृति की सुंदरता के बीच वे अपने धर्म का पालन कर रहे थे। जयंत, जो कि देवताओं के राजा इंद्र का पुत्र था, अपने पिता के शक्तिशाली होने और स्वयं की दैवीय शक्तियों के कारण अत्यधिक अभिमानी हो गया था। उसे यह भ्रम था कि तीनों लोकों में उससे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। एक बार उसे यह जानने की उत्सुकता हुई कि अयोध्या के राजा के पुत्र राम, जिनके बारे में महान ऋषि मुनि इतनी प्रशंसा करते हैं, क्या वास्तव में उतने शक्तिशाली हैं? इस जिज्ञासा और घमंड के मेल ने उसे एक योजना बनाने पर मजबूर किया। उसने सोचा कि वह राम की शक्ति का परीक्षण करेगा। जयंत ने एक साधारण कौवे का रूप धारण किया। यह रूप उसने इसलिए चुना था क्योंकि कौवे को अशुभ और चालाक माना जाता है। वह चुपके से राम की कुटिया के पास गया। उस समय राम और सीता एक दूसरे से बातें कर रहे थे और राम का सिर सीता की गोद में था। जयंत को एक सुनहरा अवसर तब मिला जब राम की नींद लग गई। पहले उसने सीता को छोटे-छोटे हमलों से परेशान करना शुरू किया। वह उड़कर आता और अपनी नुकीली चोंच से सीता के शरीर को कुरेदता, और जैसे ही सीता उसे भगाने के लिए हाथ उठाती, वह उड़ जाता।
सीता ने उसे बार-बार भगाया, पर जयंत नहीं रुका। उसकी शरारत जल्द ही क्रूरता में बदल गई। उसने सीता के पैर के निचले हिस्से पर अपनी चोंच से इतनी जोर से हमला किया कि वहां से खून बहने लगा। सीता को दर्द हुआ। उन्होंने हाथ लगाया तो उन्हें अपना खून दिखा। उनके हाथ में उनका खून लगा और उन्होंने दर्द को छुपाने की कोशिश की ताकि राम की नींद ना टूटे। लेकिन सीता के हाथ से खून की बूंद जब राम के शरीर पर गिरी तो वह तुरंत उठ गए। उन्होंने देखा कि सीता के पैर से खून बह रहा है और पास में कोई प्राणी भी नहीं है। राम ने तुरंत स्थिति को भांप लिया। उन्होंने अपनी शांत स्वभाव को त्याग कर क्रोध का रूप धारण किया, जो धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक था। बिना धनुष बाण उठाए उन्होंने अपने सामने पड़े एक सूखे तिनके, जिसे दर्भ कहते हैं, को उठाया। उन्होंने उस तिनके पर ब्रह्मास्त्र का मंत्र पढ़ा, जो उसे एक अमोघ और शक्तिशाली हथियार में बदल दिया। जैसे ही उन्होंने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, वह सीधे उस कौवे के पीछे चला, जिसने जयंत का रूप धारण कर रखा था। जयंत ने ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखा तो वह घबरा गया। वह कौवे का रूप छोड़कर अपने असली रूप में आ गया और भागने लगा। ब्रह्मास्त्र अपने लक्ष्य का पीछा करते हुए जयंत के पीछे लगा रहा। जयंत अपनी जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागा। वह सबसे पहले अपने पिता इंद्र के पास गया और उनसे शरण मांगी, लेकिन इंद्र ने उसे बताया कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं भगवान है और उनके क्रोध से कोई नहीं बचा सकता। उन्होंने अपने पुत्र को फटकारा कि उसने इतना बड़ा अपराध कर कैसे दिया। उसके बाद जयंत ब्रह्मा और फिर शिव के पास गए, लेकिन कोई भी उसे शरण देने से को लिए तैयार नहीं हुए। देवताओं ने जयंत से कहा कि उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है और उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। कोई भी ब्रह्मास्त्र को बीच में नहीं रोक सकता, क्योंकि यह सृष्टि के नियमों के अनुसार काम करता है। जब जयंत ने देखा कि कोई भी देवता उसकी मदद नहीं कर रहा है, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि उसका अहंकार ही उसकी इस दुर्दशा का कारण है। हार कर वह वापस राम के पास गया। वह राम के सामने गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। राम ने उसे माफ कर दिया, लेकिन ब्रह्मास्त्र को वापस लेना संभव नहीं था, क्योंकि एक बार छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र अपना लक्ष्य पूरे किए बिना नहीं लौटता। राम ने ब्रह्मास्त्र को जयंत को पूरी तरह से नष्ट ना करने का आदेश दिया। उसे केवल उसके अहंकार का दंड देने को कहा। ब्रह्मास्त्र ने जयंत की एक आंख पर वार किया और उसे एक आंख से अंधा कर दिया। इस घटना के बाद जयंत ने अपनी शक्ति का उपयोग कभी दूसरों को परेशान करने के लिए नहीं किया। इस तरह उसकी एक आंख का बलिदान उसके अहंकार के अंत का प्रतीक बन गया। उसके बाद राम ने सभी कौओं को यह वरदान दिया कि वे भविष्य में हमेशा अपने साथी कौओं को कांव कांव करके भोजन के लिए बुलाएंगे। इसी कारण से आज भी कौवे ऐसा करते हैं। साथ ही पितृपक्ष के दौरान कौओं को भोजन खिलाने की परंपरा भी इसी घटना से जुड़ी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि कौवे हमारे पूर्वजों की आत्माओं को प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें भोजन खिलाकर हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं। जयंत ने अपने कर्म यानी कि सीता को परेशान करने से कौवे समुदाय को अपमानित किया था। राम ने इस वरदान के माध्यम से कौओं को एक नया सम्मान दिया और उन्हें एक पवित्र प्रतीक बना दिया। यह दिखाता है कि बुरे कर्म का फल जयंत को मिला, लेकिन उससे पश्चाताप के कारण उस समुदाय को सम्मान मिला, जिसे उसने अपने कर्मों के लिए इस्तेमाल किया था। यह कहानी सिखाती है कि अहंकार और अपनी शक्ति का दुरुपयोग हमेशा पतन का कारण बनता है। जयंत ने अपनी शक्ति के घमंड में एक बड़ी गलती की, जिसका दुष्परिणाम उसे भुगतना पड़ा। यह दर्शाती है कि हर क्रिया का परिणाम होता है। जयंत के बुरे कर्मों का उसे फल मिला, लेकिन राम की कृपा ने उसे पूरी तरह से नष्ट होने से बचा लिया।
यह कहानी भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह बताती है कि अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग हमेशा पतन की ओर ले जाता है। साथ ही यह क्षमा और दया के महत्व को भी दर्शाती है, जैसा कि राम ने जयंत को माफ करके दिखाया। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री राम।